हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तो जितने भी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग सेशन से जल्दी जुड़िएगा और अपने दोस्तों के पास भी सेशन शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं ये ज्ञान बिंदु का दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है ये 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो ये सेशन को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस का जो है बिहार दुर्गा वाला स्पेशल जो है बिहार दुर्गा के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कर रहे हैं। अगर आप लोग जो है 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो आप लोग जो है इस चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं विथ आंसर आप लोग को, यानी आंसर के साथ आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आप लोग जो है वहाँ से यानी टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो है हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ से मैथ से आप लोग का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो कर रहा है ए बी से 2 गुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी जो है कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ये उसे तय करने में कितना समय लेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है कार्य और जो है दूरी जो है एफिशिएंसी और जो है वर्क वाला जो क्वेश्चन होता है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग जो है चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। देखिए मैं आप लोग को जो पुराना स्टूडेंट है वो जानते हैं कि हम लोग जो है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है नहीं देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। यानी मैं आप लोग को तो आंसर बतला दूंगा, बट क्या होता है क्या इसमें जो है बना नहीं सकता हूँ। रीज़न ये है कि जो है ये सेशन जो है बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो है ये सेशन में हम लोग टोटल जो है 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर हम लोग मैथ और रीजनिंग का बनाने लगेंगे क्वेश्चन तो साथियों जो है ये सेशन जो हो जाएगा 2-2.5 घंटा का सेशन हो जाएगा। तो इसी की वजह से जो है हम लोग अब जो है ये मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन को स्किप करके चलते हैं। यानी आंसर में बतला दूंगा, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। अदरवाइज आप लोग को मन होगा तो कहिएगा, मैं यहाँ से यानी प्रैक्टिस सेट के जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है मैं अलग से उसको निकाल कर और अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग बोलिएगा, अपना राइट जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बतलाता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी 19 मिनट टोटल समय लगेगा ए को जो है दूरी तय करने में। जो बी जो है जो सी उसे 1 घंटा 54 मिनट में जो दूरी तय कर रहा है उसे उसी दूरी को एक ए द्वारा जो है 19 मिनट में तय कर लिया जाएगा। तो ये आप लोगों को बना लेना है। अगला क्वेश्चन कर दिए गए पैटर्न का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आप लोग को बतलाना है यहाँ पर जो प्रश्न वाचक का चिन्ह लगाया गया है यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। आप लोग को बतलाना है जो इसमें संबंध है, यानी जो इसमें संबंध है उसी आप लोग को पैटर्न को यहाँ पर खोज कर यहाँ पर आप लोग आंसर बतलाइएगा। यानी जो इसमें पैटर्न लग रहा है, जो इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न पर आप लोग को इसका राइट आंसर निकालिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी 13 आएगा। तो 13 यहाँ पर जो है आंसर आएगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया है। तो नाइट नेविगेशन ऐप जो है ये किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो आप सभी लोग बताइएगा असम सरकार द्वारा। तो असम सरकार द्वारा जो है ये कौन सा जो है ऐप जारी किया गया है, तो नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किस समय निहित थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर के पास निहित था, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो शक्तियाँ था ये गवर्नर के हाथों में था। अगला क्वेश्चन है राज्य नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है किसके बारे में, तो डीपीएसपी के बारे में कर रहा है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा जो है आर्टिकल जो दिया गया है और वो आर्टिकल जो है वो बात को नहीं दर्शाता है, वही आप लोग को यहाँ पर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग देखिएगा। तो कह रहा है कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने की अधिकार जो है अनुच्छेद 43 में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत लिखा गया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दे रहा है एम स्टार
आईपीएस शब्द जो है समाचार पत्र में देखा जाता है। ये जो शब्द है एम जो है डच करके यहाँ पर शब्द लिखा गया है, ये शब्द जो है समाचार पत्र में देखा जाता है, इसे किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो इस शब्द को जो है किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा बाघ अभयारण्यों के रख रखाव के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है। तो भारत का पूर्ण जैविक राज्य आप लोगों से पूछेगा तो बताइए कौन सा राज्य हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा सिक्किम जो हो जाएगा। भारत का जो है वो प्रथम राज्य कौन है, तो सिक्किम आप लोग बताइएगा किसमें, तो पूर्ण जैविक राज्य बनने में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन सा ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा गति है, यानी इसमें से आप लोग को बतलाना है कौन सा ग्राफ दर्शाता है जिसमें किसका, तो ट्रक का चाल जो है नियत नहीं है, यानी जो है वो गतिशील है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख लीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर एक पाई है इससे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को बतलाना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, जो बिहार दुर्गा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, खासकर उनको मैं बतला देना चाहता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है कितना महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है बिहार दुर्गा के लिए। तो आप लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को जो है जितना प्रैक्टिस सेट कराया गया है पिछले जो है बैच में, तो सारे प्रैक्टिस सेट जो है मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ। तो आप लोग को जो है सारे प्रैक्टिस सेट को करना है इस चैनल पर आकर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह में आप लोग को जो है 7 साढ़े 7 बजे आप लोग को ये इसी चैनल पर ये सेशन जो है लाइव होता है। तो आप लोग जो है उस समय एक्टिव जरूर रहिएगा सुबह में। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा उस संस्था का नाम जो है ये क्या है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई संस्था नहीं है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतला सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, पर्पल का विजेता मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2023 में कितने विकेट लिए थे। तो आप लोग को बतलाना है जो है मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में 2023 के आईपीएल में मोहम्मद शमी ने कितना विकेट लिया था। तो आप सभी लोग बताइएगा टोटल जो है 28 विकेट लिया था मोहम्मद शमी ने। ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आप लोग पढ़िएगा। तो उसके बाद आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो आप लोग पहले कथन को पढ़िएगा और उसके बाद आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा। तो ये कथन को पढ़िएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सभी कथन को पढ़िएगा तो आप लोग को निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी में। देखिएगा ये जो लिखा गया है, यानी मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो है ट्रोफाजोइट्स है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है असत्य ही पूछा गया था। तो असत्य पूछने के चलते जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन 1, 2 और 3 सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तो हो जाएगा। कथन यह है, कथन 4 सही हो जाएगा। तो कथन 4 जो है हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। तो कथन 4 जो है ऑप्शन में देखेंगे, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में कथन जो है 4 दिखाई दे रहा है। तो कथन जो है 4 और 2 दोनों असत्य है, जबकि 1 और 3 जो है ये सत्य है। तो आप लोग क्या बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कथन 2 और 4 दोनों गलत है और 1 और 3 दोनों सही है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। पर निम्नलिखित में से कौन से जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा जगत संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में विश्व क्षय रोग दिवस का थीम क्या था। तो आप लोग को बतलाना है विश्व जो है क्षय रोग दिवस का थीम क्या था 2023 में।
तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये थीम था किसका, तो जो है 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है मूल कर्तव्य एक भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों का भी कर्तव्य है। और दूसरा कथन में कह रहा है मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार को की भावना के विकास का भाव निहित है। यानी दोनों कथन पढ़िएगा तो इसमें आप लोग को समझ में आएगा कि जो है केवल दूसरा कथन सही आप लोग को लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है ये कथन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो कथन नंबर दूसरा जो है ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 15 है, कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आप लोग को बतलाना है कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा आर्टिकल में क्या क्या बात लिखा गया है, तो आप लोग को वही यहाँ पर मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखिएगा तो संसद का सचिवालय। तो संसद का सचिवालय जो है ये किस आर्टिकल में, ये जो है किस आर्टिकल में है, तो संसद का सचिवालय आप लोग से पूछेगा तो आप लोग बताइएगा अनुच्छेद 98। उसके बाद जो है सदस्यों द्वारा शपथ जो है ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो बी का जो हो जाएगा अनुच्छेद 99। सदनों की कार्य करने की शक्तियाँ और जो है गतिपूर्ति जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद जो हो जाएगा 100 यानी 100। और जो बच गया ऑप्शन नंबर डी, और जो है ये डी वाला बच गया, डी का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या पता चला 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 जो है ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। साथियों आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद जो है हम लोग आगे के सेशन को कंटिन्यू तो करने वाले हैं ही, तो आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिए इस सेशन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, कर रहे हैं पुनीत सागर अभियान संबंधित है। तो पुनीत सागर अभियान जो है किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा। ये जो है समुद्री तट और नदी के किनारों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने से संबंध में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा, कर रहा है गोल्डी लॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा, कर रहा है इल्तुतमिश के गद्दी नशीनी के समय निम्नलिखित में से किसने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मर्दन खान। तो अली मर्दन खान एंड ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा, कर रहा है मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 2 कथन दिया गया है, दोनों कथन को पढ़ना है और आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। आप लोग दोनों कथनों को पढ़िएगा तो कथन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। तो कथन नंबर 2 जो है ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है केवल जो है कथन 2 सही है, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी का ही चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा किस देश में कुंजी व्रज का निर्माण किया गया है। तो भारत द्वारा जो है किस देश में कुंजी ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। जो है मोजाम्बिक देश में जो है बुंजी ब्रिज का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन सा सही नहीं लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया है ये जो है सही नहीं लिखा गया है, यानी सोडियम क्लोराइड व शर्करा बेंजीन में घुलनशील घुल जाते हैं, ये बात सही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है हाल ही में चर्चा में रही मंडप जो है भारत मंडपम का निर्माण किस शहर में किया गया है। तो भारत मंडपम का निर्माण जो है किस शहर में किया गया है, तो आप लोग बताइएगा नई दिल्ली में किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पंपास का विस्तार कहाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ये जो है चिली देश में इसका विस्तार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा। यहाँ पर आप लोग को सुमेलित करना है, तो आप लोग बतलाइएगा सही सुमेलित कौन हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया गया है और यहाँ पर देश दिया गया है, तो इसमें बतलाना है आप लोग को कौन सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है तुर्की का जो है चक्रवातीय जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये बागुइयो नहीं है, यानी इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। सही सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है तो उसी वर्ष में मई माह का पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आप लोग तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आप लोग बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग बनाइएगा तो आएगा, ये आएगा शुक्रवार निकलेगा। तो आप लोग को जानते हैं जिससे कि जितना दिन होगा उस दिन में आप लोग को 7 से भागा मार देना है, उसके बाद जो है कोड के अनुसार आप लोग डे बैठा लीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस देखा गया है। तो आप सभी लोग बताइएगा शून्य छाया दिवस देखा गया है। तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइएगा, ये हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद में ये देखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप लोग के सामने होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा गैसों की द्रवों में विलेयता ताप एवं दाब द्वारा बहुत कम प्रभावित होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। समाचारों की सुर्खियों में रहे, यहाँ पर लिखा गया है जालडोस्ट मार्क 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलाशयों में जलीय जो है खरपतवार और तैरते कचरे को निकालने वाला एक जो है एयरबोट है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो कर है दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों के निर्भरता पर प्रश्न उठे तो इसका फैसला कौन करेगा। तो इसका फैसला जो है किसके द्वारा किया जाएगा। तो आप लोग कहिएगा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसका फैसला किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ये जो है अनुच्छेद 176 में प्रावधान है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िएगा। कर रहा है निम्न में से किसके बीच महोरोविकिक अंतराल पाया जाता है। तो महोरोविकिक अंतराल जो है किसके बीच पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ये हो जाएगा मेंटल और जो है क्रस्ट के बीच पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से अरणय शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अरणय शब्द का पर्यायवाची शब्द आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग क्या बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांतर हो जाएगा। तो कांतर जो हो जाएगा अरणय शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भुवन भुवन पहाड़िया किसका भाग है। तो भुवन पहाड़िया जो है किसका भाग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो ये जो किसका भाग है तो आप लोग क्या बतलाइएगा। तो ये जो है मिजो पहाड़िया का भाग है। तो मिजो पहाड़िया का भाग कौन सा है। तो भुवन पहाड़िया है। अगले क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जी का प्रचलित मान है। तो जी का प्रचलित मान आप लोगों से पूछा गया है, कैपिटल जी का प्रचलित मान आप सभी लोग जानते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या बतलाइएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, कैपिटल जी का मान आप लोग को याद रखना है। G20 रोजगार कार्य समूह की कौन सा बैठक भारत से बाहर हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा चरण। तो तीसरा चरण जो हुआ था ये बाहर हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा खनिज मुख्य रूप से गाढ़ कोशिकाओं की जल क्षमता को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव आंख में अंध अंध स्थल किस स्थान पर स्थित होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल तंत्रिका और रेटिना के जंक्शन पर ये स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा जॉर्जिया। तो जॉर्जिया ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, जॉर्जिया हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, कर है, भारत में वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, इसका शुरुआत जो होता है किस क्षेत्र से होता है, तो आप लोग बताइएगा उत्तर भारत के क्षेत्र से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुल्हाड़ी या हस्त कुठार और जो है विदारणी निम्नलिखित में से किस युग का प्रमुख लक्षण है। तो आप लोग बताइए किसका प्रमुख लक्षण है, तो ये जो है निम्न पूरा पाषाण का ये लक्षण है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु का संबंध किससे है। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु का संबंध आप लोगों से पूछेगा, तो आप लोग क्या बतलाइएगा, तो आप लोग जो बतलाइएगा प्रकाशीय केंद्र से है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनियां का दर्जा प्राप्त हुआ। तो आप लोग बताइए महारत्न कंपनियां का दर्जा जो है किस कंपनी को प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है महारत्न कंपनियां जो है का दर्जा प्राप्त दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप आप लोग से पूछेगा, तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग बतलाइएगा लैंडफॉल द्वीप जो है ये सबसे उत्तर में है किसका, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में कोई द्वीप है तो वो है लैंडफॉल द्वीप। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदी या प्रमुख रूप से निम्न में से कौन से अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ये जो है वृक्ष नुमा जो है का निर्माण करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, तो ये कथन दिया गया है, दोनों कथन पढ़िएगा, तो इसमें जो है आप लोग का जो सही आंसर निकल कर आएगा आप लोग बताइएगा दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। तो आप लोग दोनों पढ़िएगा कथन को, तो दोनों सही होगा, तो दोनों कथन किस में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में सही है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम लोग बतलाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की स्वतंत्रता दिवस के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। तो इसमें से आप लोग को बतलाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है वो कौन सा देश है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। तो मॉरिशस देश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताइएगा बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है सेलेक्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गैस का आयतन जो है 17 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल्य का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस तक, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्पंज सिटीज पहल किस देश में प्रारंभ की गई थी। तो स्पंज सिटीज जो है पहल किस देश में प्रारंभ किया गया था। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग क्या बताइएगा, तो ये जो है चीन देश में जो है ये प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, कर है 28वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सेवा कर को संवैधानिक स्तर पर प्रदान किया गया जिसके माध्यम से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें जो है कोई भी अनुच्छेद जोड़ा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा कोई भी अनुच्छेद को। तो आप सभी लोग जानते हैं पूरा अनुच्छेद तो लिखा नहीं जाएगा, तो ये तीनों ऑप्शन कट गया, बच गया एक ही अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद जो है 268 में क जोड़ा गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग को मैं यहाँ पर टिक लगाने का आसान तरीका बताया हूँ क्या, कि पहले आप लोग को ऑप्शन को गड़बड़ करना है। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर जो है मूल संविधान का ही पार्ट लिख दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो है वर्तमान में कोई भी अनुच्छेद जोड़ना होगा तो जो है
अलग से आर्टिकल नहीं जोड़ना है, यानी जो आर्टिकल है उसी में आप लोग को जो है ABCD करके जोड़ना है। तो इसके आधार पर हम लोगों ने इसका ऑप्शन का चुनाव कर लिया, यानी एक ही ऑप्शन हम लोग को दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक जो है आधा क्वेश्चन जो है निपटा चुके हैं, यानी 50 क्वेश्चन हम लोगों ने टोटल देख चुके हैं, और अभी भी जो है 50 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आगे के सेशन को भी कंटिन्यू करेंगे। तो सेशन आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। जितने स्टूडेंट अभी तक क्वेश्चन ये सेशन में बने हुए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस सेशन को अभी अभी लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट अभी करिए, ताकि हमको पता चले कि आप लोग जो है लाइव हैं। तो आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जल्दी से बताइए और इस सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर, लाइक और जो है एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िएगा। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के जो है मध्य अंतर, यानी जो क्वेश्चन है ये आप लोग को जो है प्रॉफिट और लॉस से ये क्वेश्चन है। तो आप लोग को आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप लोग को बतलाता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग बनाइएगा तो आएगा जो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा 1521 रुपया। तो 1521 रुपया जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि भाग 8 जो है भारत का महान्यायवादी से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइएगा। मासिन राम अवस्थित है। तो मासिन राम जो है ये वर्षा जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यहीं पर होता है, मानसी राम में। तो आप लोग को बतलाना है ये कहाँ पर है, किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। ये जो है भारत के खासी पहाड़ियों के अंतर्गत आता है, यानी मेघालय राज्य में ये स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा जो है मासिन राम जो है ये दुनिया में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है। अगला क्वेश्चन है कृषि में शून्य जुताई के बारे में क्या सही नहीं है। तो शून्य जुताई के बारे में क्या सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा। उर्वरक के जो है उपभोग में वृद्धि होती है, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन D3 को इस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा किसके नाम से जाना जाता है। तो कॉल कैल्सी फेरॉल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है द प्रोस की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए जो है व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। तो बताइए वो कौन सा धारा हो जाएगा। तो ये बात जो है किस धारा के अंतर्गत है। तो आप लोग बताइएगा धारा 57। धारा 57 आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िएगा। कर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता जो है कौन है। तो बताइए उपभोक्ता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा। दर्जी को सिलाई करने हेतु पैंट देने वाला व्यक्ति जो है ये कौन है। तो ये उपभोक्ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया। तो जो है आप लोग को बतलाना है किसके द्वारा विकसित किया गया। तो आप लोग बताइएगा शेनॉन और जो है वीवर द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें आनुवांशिक अथवा वंशानुगत माना जाता है। निम्नलिखित में से किन रोगों को वंशानुगत विकृति के रूप में माना जाता है। तो बताइए इनमें से कौन कौन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा। इसमें जो हो जाएगा बी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा तो ई हो जाएगा। BCE, यानी ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो BCE का जिक्र है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भीड़ में सामान्य व्यक्ति भी जो है असामान्य या आक्रामक व्यवहार कर बैठता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण आप लोग को बतलाना है इसका कारण क्या है। तो इसका कारण आप लोग बतलाइएगा। इसका कारण होता है सामूहिक मन। तो सामूहिक मन के कारण जो है ऐसा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक जीवन के आश्रम व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िएगा, कर है अनुरुक्ति का विपरीतार्थ शब्द है। तो अनुरुक्ति का विपरीतार्थ शब्द है, यानी अनुरुक्ति का विपरीत शब्द आप लोगों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा विरक्ति। तो विरक्ति यानी अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार में दुख का कारण है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार जो है संसार में दुख का कारण क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण क्या बतलाए थे? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा काम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो आप लोग को बतलाना है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से बताना है कौन जो है सही जोड़ी है, यानी कौन सा युद्ध जो है किसके और किसके बीच लड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर बताइएगा घरमठ का युद्ध जो हुआ था औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रोजन डैश द्वारा स्त्रावित होते हैं। तो एंड्रोजन जो होता है किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर आप सभी लोग को एक ही बतलाना है, वो कौन सा आंसर है? तो वो हो जाएगा लेडिंग कोशिका है। तो लेडिंग कोशिकाएं यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो दोनों कथनों को पढ़ना है और जो बतलाना है इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का दोनों कथनों को पढ़िएगा। तो इसमें जो आप लोग का राइट आंसर निकल के आएगा, आप लोग को निकल के आएगा ना तो कथन ए 1 सही होगा और ना ही कथन 2 सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो दोनों का जिक्र किया गया है, ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है ब्रिक्स संगठन में कितने जो है नए सदस्यों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने की मंजूरी दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा 6 को। तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो आप लोग बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनसे कौन सही होगा। तो इनमें से आप लोग को बताना है कौन सही होगा। तो आप लोग बताइएगा त्रिज्या बढ़ जाएगी, यानी त्रिज्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। अक्षांशी अक्षांशी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार कितने ब्लॉकों में अक्षांशी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी? तो बताइए कितने जो है ब्लॉकों में ये कार्य शुरू किया जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा टोटल जो है 500 ब्लॉकों में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है? तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आंकड़ा जो है किस जो है संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा उस संस्था का नाम क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा ये हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसका आंकड़ा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्केन की समजातीय श्रेणी नहीं है। तो समजातीय श्रेणी नहीं है, बताइए कौन जो है इसमें समजातीय श्रेणी नहीं है, किसका? तो एल्केन के। तो एल्केन के समजातीय श्रेणी आप लोग बताइए इसका कौन राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में 71 का राइट आंसर हो जाएगा CH3OH। CH3OH यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता के संदर्भ में जिलों का कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो बताइए साक्षरता के संदर्भ में कौन सा क्रम जो है सही अवरोही क्रम में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा तो किसी जिला का साक्षरता दर है तो वो जो है रोहतास जिला है। तो रोहतास जिला का साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है बिहार में। उसके बाद पटना जिला आता है, उसके बाद भोजपुर जिला आता है। तो रोहतास, पटना और रोहतास के बगल में ही भोजपुर जिला है। तो ये तीनों जिला का नाम आप लोग याद रखिएगा। आप लोग से पूछ लेता है कि बिहार में कौन सा जो है पुरुष में कौन सा जिला जो है साक्षरता में आगे है। तो पुरुष में कहे, महिला में कहे या ओवरऑल कहे, तीनों कंडीशन में आप लोग रोहतास जिला का ही टिक लगाइएगा। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो करिए विचार क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर आप सभी लोगों को बतलाना है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कथन पहले पढ़िए। तो कथन 1 भी सही होगा, कथन 2 भी सही है और कथन 3 भी सही है। इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी एक दिखाई दे रहा है जो तीनों का जिक्र कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोग टिक लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कर है कम्युनिस्ट
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मानवेंद्र नाथ राय। तो मानवेंद्र नाथ राय यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आप लोग दोनों को मिलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग और जो है फास्ट करेंगे क्योंकि ये सेशन जो है बहुत लंबा हो गया है, आप लोग को भी बोर लग रहा होगा। तो इस सेशन को जो है थोड़ा सा हम लोग फास्ट करके चलते हैं। तो आप लोग जो है इसको मिलान करिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का जो है पहला मिलान में सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। ये जगह ध्वनि प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुदीरमन कप 2023 का उप विजेता रहा? तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया जो है ये विजेता रहा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन जो है ये संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। नए राज्य का प्रवेश। नए राज्य का प्रवेश जो है ये आर्टिकल आप लोग को बतलाना है किस जो है आर्टिकल के तहत आता है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। नए राज्यों का प्रवेश जो है ये जो है संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग क्या बतलाइएगा। तो उस राजमार्ग का नाम है NH 327 के बी। तो NH 327 बी जो है ये सबसे जो है छोटा राजमार्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी कथन को पढ़िएगा तो आप सभी लोग को पता चलेगा। ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा गया है ये कथन सही नहीं है। इसके छोड़ के बाकी जो बच गया 3 ऑप्शन ये सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी द्वारा अपनाई गई अधिग्रहण की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना। तो भारत को जो है ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना उसका मेन जो है यही जो है टारगेट था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस पूर्व स्थापित राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सभा था? तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। वो था इंडियन इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। घनत्व का एसआई मात्रक। तो घनत्व का एसआई मात्रक आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? तो ये होता है केजी मीटर प्रति क्यू। तो केजी मीटर प्रति क्यू होता है किसका? तो घनत्व का एसआई मात्रक। भारत की यूपीआई ने किस देश के पे नाउ मोबाइल भुगतान पद्धति के साथ समझौता किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा सिंगापुर के साथ। तो सिंगापुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कर है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है ये जो है सही जोड़ा सुमेलित नहीं है। इसके बाद जो बच गया सारे जो है सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कर है, विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? आप लोग को बतलाना है कौन सा कथन इस मामले में सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो कथन फर्स्ट भी सही होगा, सेकंड भी सही होगा, थर्ड भी सही होगा और फोर्थ भी सही होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें सारे को सही बतलाया गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी का चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो वो कौन सा एक्ट है जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया था? तो बताइए वो कौन सा एक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया था। सोवियत संघ के बनने वाले समाजवादी संगठनों के संदर्भ में विचार कर सही युग्म का मिलान करें। तो आप सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप लोग मिलान करिएगा तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा 2134। तो 2134 आप लोग मिलान करके याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। अधिकारी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर कार्य दिया गया है। तो अधिकारी और कार्य से आप लोग को मिलान करना है, तो इसमें मिलान कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा मिलान होगा। जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं किया गया है। तो आप सभी लोग बताइएगा। इसमें जो है आदि जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो बच गया थारू उत्तराखंड, इरूला जो है केरल से, और सहरिया जो है ये राजस्थान से संबंधित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा और रह गया है, तो आप लोग जो है जाने के सोच रहे होंगे तो अब नत जाइए, जो है हम लोग अंतिम सीमा पर पहुंच चुके हैं। तो बस और भी 5 मिनट रुकिए, उसके बाद जो है ये सेशन जो है एंड हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई तो सभी लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को बतलाने लायक नहीं है, तो ये सभी लोग जानते हैं 445 किलोमीटर गंगा नदी बिहार से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सदस्य दिया गया है और यहाँ पर विभाग दिया गया है। 1946 के जो मंत्रिमंडल था उसमें आप लोगों को बतलाना है कौन से विभाग से कौन से सदस्य बने थे। तो बतलाइए क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिलान करिएगा तो। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, उसका पुत्र 6 वर्ष का है, कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को पेपर फोल्डिंग और कटिंग से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग कटिंग करिएगा तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर कटिंग लगाया गया है, इसको फिर इस प्रकार से उभारिएगा, इसको उभारिएगा तो जो है आप लोग को जो है इसका कटिंग जो दिखाई देगा ये इस प्रकार से दिखाई देगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर P बराबर इतना, Q बराबर इतना, R बराबर इतना दिया गया है। तो आप लोग को बतलाना है इनमें कौन बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो आप लोग को क्रम में बतलाना है, तो इसमें जो क्रम सही हो जाएगा, इसमें जो है क्रम कौन सही होगा, तो आप लोग बताइएगा। सबसे बड़ा Q है, उसके बाद R है, और सबसे बड़ा जो है ये P है, उसके बाद R, उसके बाद Q है। यानी सबसे छोटा Q और सबसे बड़ा P है। जो जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 96 पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर आप लोग के सामने निकल के आएगा, आप लोग बताइएगा ब्लैक फ्रेश। तो ऑप्शन नंबर बी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रेनोन्स, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सन हो जाएगा, सुन हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोगी शब्दावली का उपयोग होता है। तो बोगी शब्दावली का क्या उपयोग होता है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर बतलाइएगा। ये होता है गोल्फ में। तो गोल्फ में जो है इसका उपयोग किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम आप लोग को बतलाना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम कहाँ बतलाना है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप सभी लोग बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा होन्सु द्वीप। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा, इनमें सबसे जो बड़ा द्वीप है ये होन्सु द्वीप है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन जो होता है ये समाप्त होता है। तो आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा चलते समय। और जो है अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका जो है कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है डलवा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग को जो क्या करना है तो डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब